Hello, my Marshis. Welcome back to the official channel of Power Institute. Yes, teacher. So today we are going to start our new chapter, which is area related to circles. ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इन बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं, हमने अपना पिछला चैप्टर जो कि था सर्कल्स वो पूरा इस चैनल पे कंप्लीट कर लिया है। अगर वो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ कि अब तक हमने अपने चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 पूरे कर लिए हैं। अगर आपको उनमें से किसी भी चैप्टर में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ टॉपिक समझना है या फिर कोई चैप्टर की कोई एक्सरसाइज का पर्टिकुलर क्वेश्चन समझना है, तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पे प्रॉपरली हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज एंड इंट्रोडक्शन वीडियोस डली हुई हैं, जिससे आप आराम से अपना बैकलॉग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे पिछले चैप्टर्स की बात। अब हम इस चैप्टर में नया क्या करेंगे। पिछला चैप्टर जैसे कि था हमारा सर्कल्स, उसमें हमने सर्कल्स के बारे में कुछ समझा। अब हम इस चैप्टर में उन्हें अप्लाई करेंगे। किया हमने पिछले चैप्टर में भी, बट इस चैप्टर में जैसे उसकी एप्लीकेशंस ले लो, हम वैसे इसे यूज करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है एंड बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में से केस स्टडीज आती हैं, आपके जो भी रीसेंट बोर्ड्स होके हटे हैं 2025 में, उनमें एक आपकी क्या कहते हैं सॉरी उनमें एक केस स्टडी इसी चैप्टर से आई हुई है। तो ये चैप्टर केस स्टडी में बहुत आता है, ये एमसीक्यूज में भी आता है एंड 2 मार्क में भी आता है। तो ये चैप्टर एक बहुत इजी चैप्टर एंड बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसे अच्छे से करना मत भूलना। तो इसे शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो को। देखते हैं आखिर हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। हालांकि हम अपने चैप्टर सर्कल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो में ये समझ के आए हैं, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आखिर होता क्या है। ये है हमारा प्यारा सा एक सर्कल, ठीक है जी। अब अगर मैं पहले तो मैं इसका ले लेती हूँ सेंटर, ठीक है। पहले मैं इसका ले लेती हूँ सेंटर, ये मेरा हो गया इसका सेंटर, ठीक है जी, ये हो गया इसका सेंटर। अब सबसे पहले सेक्टर क्या होता है। सेक्टर वो होता है जहां पे दो रेडियस एंड आर्क हो। दो रेडियस एंड एक आर्क, मतलब या आर्क रहने दो। आर्क वैसे तो हम चैप्टर सर्कल्स में पढ़ के आए हैं, लेकिन आगे भी हम पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लो। याद रखना जहां पे दो रेडियस हो। ये रही एक रेडियस, ठीक है, इसे थोड़ा सा कर देते हैं, हाँ ठीक है जी। ये रही हमारी एक रेडियस, वापस से कर देते हैं। ये रहा सेंटर भाई हमारा, ये रही हमारी एक रेडियस और ये रही हमारी दूसरी रेडियस। अब ये जो दोनों रेडियस हैं, ये दोनों रेडियस मिलके जो जगह बना रही हैं, दोनों रेडियस मिलके जो जगह बना रही है, ये वाली जगह बना रही है दोनों रेडियस मिलके, ये वाली, ये पूरी जगह, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक सेक्टर, ठीक है। सेक्टर वो होता है जिसमें दो रेडियस आ रही हैं, ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो ये जो बड़ा वाला सर्कल जो बच गया, देखो इतना तो हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, इतना तो ये बाहर निकाल लिया। मान लो कि ये पिज्जा है, क्या है ये पिज्जा, ठीक है। उसमें से हमने एक स्लाइस बाहर निकाल लिया, एक पीस बाहर निकाल लिया, तो बाकी भी तो बचा हुआ है। और हमने क्या पढ़ा कि अभी सेक्टर दो रेडियस से बन के मिला है, ठीक है। तो इस पूरे बचे हुए में भी तो दो रेडियस आ रही है, तो इट मीन्स हमारे पास एक ये भी तो जगह आ गई, एक ये वाली जगह भी तो आ गई, सारी जो बची हुई है, ये भी हो जाएगा हमारा एक सेक्टर। लेकिन अगर हम दोनों को ही सेक्टर बोलेंगे तो हम इनमें डिफरेंस क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारा ये जो छोटू सा स्लाइस है, इसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर। एंड ये जो बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है जी। ये तो हो गई हमारी सेक्टर की कहानी। आपको पता लग गया कि हमारे पास दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है माइनर सेगमेंट, ओ सॉरी सेगमेंट नहीं, सेक्टर जो छोटा है, और मेजर जो कि हमारा है बड़ा सेक्टर, ठीक है जी। अब हो गया हमारा सेक्टर। अब चलते हैं अपने सेगमेंट पे, एक बार इसे क्लियर कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट पे। सेगमेंट में देखो, सेगमेंट किससे बन के मिलता है, सॉरी सेगमेंट किससे मिलके बनता है, सेगमेंट किससे मिलके बनता है, वो हमारा मिलके बनता है कॉर्ड से। अब मान लो मैंने यहाँ पे ये कॉर्ड बना दी एक, ठीक है, ये मैंने बना दिया कॉर्ड। तो अब मेरे पास ये वाला जगह आ गई, ये वाली जो जगह, ये वाली जो जगह, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरा सेक्टर। अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई एक जो सेक्टर है, कॉर्ड से मिलके बना, वैसे तो आर्क भी है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो अभी छोड़ दो, ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कॉर्ड। तो भाई ये बाकी जगह भी तो बची है, ठीक है। हमने ये इतना पार्ट निकाला है ना, लेकिन ये इतना पार्ट तो अभी भी बचा है, ये वाला पार्ट तो बचा है।
तो इट मीन्स एक हमारे पास ये पार्ट हो गया पूरा। तो यहाँ पर भी हमारे पास भाई सेगमेंट आपको पता लग गया क्या होता है। यहाँ पर भी हमारे पास दो सेगमेंट होते हैं। जो छोटा वाला हमें पता लग गया, छोटा वाला क्या होगा भाई, छोटा वाला होगा हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है जी। और जो बड़ा वाला है वो क्या होगा, बड़ा वाला होगा हमारा मेजर सेगमेंट, ठीक है जी। छोटा वाला माइनर सेगमेंट एंड बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। अगर तो आपको भाई ये सेगमेंट और सेक्टर की कहानी पता लग गई है तो आपका मोस्ट ऑफ द चैप्टर यहीं पे हो जाता है। आपको मोस्ट ऑफ द चैप्टर इसी एक स्लाइड में समझ आ जाएगा, बिकॉज हम इस पूरे चैप्टर में सेक्टर, सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क इनकी ही बातें करेंगे। अगर तो आपको ये सेगमेंट एंड सेक्टर पूरे अच्छे से क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो टेंशन मतलब थोड़ा सा बैक जाके इसे अच्छे से समझ लो, ठीक है जी। ये तो हो गई हमारी सेगमेंट और सेक्टर की कहानी। देखते हैं आखिर हम आगे क्या पढ़ेंगे इसमें, देखते हैं भाई आगे क्या है। आगे है भाई हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सॉरी एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अब हमारे पास जो सेक्टर था हमें उसका क्या निकालना है भाई, हमें उसका निकालना है एरिया। वापिस से यहाँ पे सेक्टर बना देते हैं अपना, ये रहा इसका सेंटर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सेंटर एंड ये हमने बना दी रेडियस और ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया सेक्टर, ठीक है। ये हमारा सेक्टर हो गया, लेकिन अब मैं इसे मार्क नहीं कर रही, पता ही लग रहा है हम इस वाले सेक्टर की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है जी। अब इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, इस सेक्टर का एरिया हम अपने इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। ये होता है भाई थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा मतलब यहाँ पे हम, यहाँ पे आपके पास ये भी है कि हम इस वाले थीटा की बात कर रहे हैं कि इसकी, वो तो आपको बताया जाएगा। लेकिन इस वक्त मैंने अगर कह दिया कि भाई ये पूरा 360 का है, मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ये पूरा तो 360 है, ये पूरा 360 का है और उसमें से ये वाला एंगल मैंने कह दिया 60 का है। उसमें से मैंने क्या कह दिया, उसमें से मैंने कह दिया कि भाई जो ये वाला एंगल गिवन है ये 60 डिग्री है। तो आपको क्वेश्चन में जिस भी सेक्टर का एरिया पूछा होगा उसी का एंगल यूज करना है। अब मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने सेक्टर ये वाला यूज करना है, ये वाला जो मैं मार्क कर रही हूँ, मैंने ये वाला सेक्टर का एरिया निकालना है, तो मैं इसका ही एंगल देखूंगी अकेले का। इसका अकेले का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा भाई 60 बाय 360 इंटू अपना ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर। अब हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर रहे बिकॉज हमने ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत करने हैं। सिंपली यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगी, ये कट हो जाएगा। पाई की वैल्यू जो भी हमें गिवन होगी अगर तो 3.14 वो लगा लेंगे, नहीं तो 22/7 एंड जो रेडियस हमें गिवन होगी, मान लो यहाँ पे रेडियस है 7 सेंटीमीटर है तो 7। तो ऐसे करके हम अपने सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, ये स्टार मार्कर फॉर्मूला है। इससे फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, वैसे याद करने वाला इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपली थीटा बाय 360 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सब कुछ आपको इसमें मेनली गिवन ही होगा, तो टेंशन मत लो। ये वाला जो फॉर्मूला है इससे आपको एमसीक्यू एक आ सकता है, तो अच्छे से इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ठीक है जी। तो ये हो गया हम आखिर कैसे अपने सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे। आगे भाई हम इसमें पढ़ेंगे अपना लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। अब हम बात कर रहे थे जैसे पीछे लेंथ ऑफ एन आर्क, मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में सेगमेंट, सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क यूज होगी। सेगमेंट सेक्टर हमने पढ़ लिया, अब हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे ले लिया इसका वापिस से सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है, ये आ गया इसका सेंटर में से थोड़ा सा साइड में है, थोड़ा सा इधर आना था, थोड़ा सा इसे इधर कर देते हैं, हाँ ठीक है। ये हो गया हमारा इसका सेंटर, यहाँ से मैंने एक यहाँ रेडियस बनाई, मैंने एक यहाँ रेडियस बनाई। हाँ मैं समझाने के लिए नीचे बना रही हूँ, ऐसे भी कहीं पे भी आपका सेक्टर बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, कहीं पे। मैं समझाने के लिए सिर्फ एक ही जगह पे आपको समझा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। ये हो गया। अब ये हमारे पास पूरा क्या है, ये तो हुआ है हमारे पास सेगमेंट, सॉरी सॉरी सेक्टर, सेक्टर ये हमारे पास सेक्टर है। लेकिन आर्क क्या है भाई, आर्क में देखना, ये जो ब्लू कलर से मार्क करूंगी ये वाली चीज अकेले, ये चीज है हमारी आर्क, ये वाली चीज है हमारी आर्क, मतलब ये वाला आधा, ये चीज है हमारी आर्क, ठीक है। हम पूरे सर्कल की बाउंड्री को क्या कहते थे, पूरे सर्कल की बाउंड्री को हम कहते थे सर्कमफ्रेंस, पूरे सर्कल की बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। अब मैंने उस सर्कमफ्रेंस का कुछ एक हिस्सा, मैंने उस सर्कमफ्रेंस का कुछ एक हिस्से का क्या निकालना है, अपनी लेंथ ऑफ एंड उसकी लेंथ निकालनी है।
ये रहा मेरा पूरा ठीक है, ये मेरी पूरी बाउंड्री है सर्कल की, पूरी सर्कमफ्रेंस। मैंने कह दिया कि भाई मुझे सिर्फ इतने हिस्से की लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, मुझे सिर्फ इतनी हिस्से की लेंथ निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, ये है मेरे पास उसका फॉर्मूला कि आखिर में कैसे निकाल सकती हूँ। इसमें भी कुछ बड़ा फॉर्मूला नहीं है, सेम वैसे ही फॉर्मूला, बस इसमें 2 पाई आ जाएगा जो होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्या है फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। वापिस से यहाँ पे एंगल मान लो आपको दिए 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30/360 इंटू 2 एज इट इज, पाई जो भी कहा होगा और आर जो भी आपको गिवन होगा, ऐसे हम निकाल सकते हैं अपनी इस लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू। अब आपको पता लग गया कि आखिर लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है। ये भी वापस से एक स्टार मार्क का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, उसमें हमारा एरिया ऑफ अ सेक्टर में पाई आर स्क्वायर था एंड इसमें 2 पाई आर है, ठीक है जी। तो यहीं पे अपना हमने ये भी देख लिया कि लेंथ ऑफ एन आर्क हम कैसे निकालते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हम क्या पढ़ेंगे। आगे हम भाई इसमें पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट। अब हमारे पास कुछ और फॉर्मूलेस है इसके ऊपर, बस यही हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ सेगमेंट। अब भाई सेगमेंट का हमारे पास कोई भी सीधा फॉर्मूला है ही नहीं। अब जैसे हमने सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ लिया कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है हमारे पास सॉरी, हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन हमारे पास सेगमेंट का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, वो कुछ तोड़ मड़ोड़ के बनाया गया। देखो कैसे, सबसे पहले तो हम सेगमेंट बना लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा सेगमेंट है, ठीक है, ये मेरा है सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट ले रही हूँ मैं, ये वाला, ठीक है, ये मेरे पास सेगमेंट है। इसका एरिया कैसे निकालूंगी मैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर में से माइनस कर दूंगी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। देखो, अब सबसे पहले ये मेरा मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने ये ले लिया मेरा सेंटर, यहाँ पे एक रेडियस यहाँ गई, एक रेडियस यहाँ गई। अभी इसको भूल जाओ, इस कॉर्ड को क्या करो, इस कॉर्ड को अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है, कॉर्ड को भूल जाओ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सेक्टर बना लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने सबसे पहले सेक्टर बना लिया, लेकिन मुझे सेक्टर का एरिया नहीं निकालना, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेगमेंट। तो मैं सेक्टर में सेगमेंट बनाऊंगी। देखो, ये मैंने यहाँ पे ऐसे कॉर्ड ज्वाइन करी, ये बन गया मेरा सेगमेंट, ठीक है, तो ये बन गया मेरा सेगमेंट। मुझे किसका निकालना है, क्या मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है, नहीं भाई, मुझे तो सिर्फ इस ये वाली जगह का एरिया निकालना है, सिर्फ ये वाली जगह का। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूंगी। देखो, ये हमारे पास अभी ड्राइंग है, मतलब ऐसी डायग्राम है हमारे पास। अब मैं अकेला इस चीज का कैसे निकाल सकती हूँ, अगर मैं इस पूरे में से इतना पार्ट माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास ये पार्ट आ जाएगा, भाई आराम से आ जाएगा। अगर मैं इस पूरे में से ये ट्राइंगल को माइनस कर दूं, सॉरी, अगर मैं इस पूरे में से ये ट्राइंगल को माइनस कर दूं, तो मेरे पास इतना पार्ट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर। जो क्या होता है भाई, अपना एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने अभी भी पढ़ा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैसे माइनस कर दूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन क्या आ जाती है, हमारे पास ट्राइंगल के बहुत एरियाज है। जैसे अगर मैं बात करूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल की, हमारे पास उसका एक पर्टिकुलर एरिया का फॉर्मूला है, तो वो हम आगे एक्सरसाइज में समझेंगे कि कब कौन से ट्राइंगल में हम कौन से एरिया को यूज करें। बट फिर भी आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो कि भाई जो एरिया ऑफ अ सेगमेंट होता है वो होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है जी। अगला फॉर्मूला हमारे पास एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट। अब ये तो था सिर्फ माइनर सेगमेंट के लिए, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये ध्यान से लिख लो, स्टार मार्क करिए कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ एप्लीकेबल है माइनर सेगमेंट के लिए। मेजर सेगमेंट के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला क्या है भाई, मेजर सेक्टर के सेगमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे आएगा, ये है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मतलब अगर उन्होंने हमें कह दिया कि हम मुझे भाई इस मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल के दो, तो उसके लिए आपको माइनर का तो निकालना ही पड़ेगा भाई, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला, अब ये वाला क्वेश्चन आपका 2 और 3 मार्कर में आ सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि देखो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा, फिर इन एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करोगे, फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकलेगा, उसके बाद सर्कल के एरिया में से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तब जाके हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकलेगा। ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है। अब ये सुनने में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन जब क्वेश्चन हम करेंगे ना एक्सरसाइज में,
कुछ नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है जी, तो यहीं पे अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होती है। इसमें हमने कुछ खास किया नहीं, हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया इस चैप्टर के, आखिर हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या क्या आखिर इसमें ओवरव्यू हमारे पास है, हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है जी, एक साइड और पीछे, हाँ ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, वो हमने अच्छे से समझ लिया। सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के बाद हमने देखा कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वो है हमारे पास ये। उसके बाद हमने पढ़ा कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल की हम लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाल सकते हैं, उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास दो और फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट। ठीक है जी, तो यहीं पे हमारी ये इंट्रोडक्शन वीडियो होती है खत्म। अगर तो आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई है तो भाई खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, क्योंकि इसमें में ही हमारा ये चैप्टर है। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ आ गए तो बस हम अब इस फॉर्मूले को सिर्फ यूज ही करेंगे एक्सरसाइज में, और इसमें कुछ नहीं है। ये चैप्टर एक बड़ा प्यारा चैप्टर है, इमेजिनेशन वाला चैप्टर है, वापस से कह रही हूँ बहुत इजी चैप्टर है, तो इस चैप्टर से घबराना मत। और अगर आपके बैकलॉग्स कोई रहते हैं तो जाके आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहीं पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यस टीचर, बिकॉज यस टीचर मींस यस टू सक्सेस। मिलेंगे आप सबसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।